हेलो बच्चों, आज हम बाखर नामक कविता पढ़ेंगे जिसकी कवियत्री हैं ललित। तो सबसे पहले ललित कवियत्री के बारे में जान लेते हैं। ललित कवियत्री कश्मीर की एक लोकप्रिय कवियत्री हैं। उनके जीवन के बारे में ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ था। उन्हें लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। तो उन्होंने जो बाख लिखे हैं, जिस प्रकार से कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है और सूरदास के सवैये कहे जाते हैं, उसी तरह से इनकी शैली जो है उसे वाक कहा जाता है। तो उनके जो वाक हैं वो हमारी पुस्तक में 4 वाक हैं, जिनका सारांश इस प्रकार है। कवियत्री अनुभव करती हैं कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है। अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जब मनुष्य ना तो पूरी तरह भोगी हो, ना योगी हो या तपस्वी हो। मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है। हठ योग आदि साधना से उसे कुछ नहीं मिलता। वह ईश्वर जो घट घट में बसता है, वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो ईश्वर को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को जान पाता है। यह तो हुआ पाठ का सारांश। चलिए अब हम वाक्य की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से प्रथम वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर जो रस्सी है वो है हमारा शरीर और जो नाव है वो है हमारा जीवन। क्या रस्सी किसकी बनी हुई है? कच्चे धागे की। कच्चा धागा कैसा होता है? कमज़ोर। तो वो यहाँ पर कवियत्री कह रही हैं क्या कि जो जीवन है, उनका जो जीवन है वो उसको खींच रही हैं यानी पार लगाने की कोशिश कर रही हैं। किसके सहारे? इस शरीर के सहारे, जो कि किसका बना हुआ है? कच्चे धागे का, यानी वो भी कमज़ोर है। वो कह रही हैं वह अपने इस जीवन रूपी नाव को अपने कमज़ोर शरीर रूपी कच्चे धागे से खींच रही हैं। और कहाँ से खींच रही हैं? इस भवसागर से। भवसागर क्या है? ये संसार। इस संसार से खींच रही, संसार से पार लगाने के लिए वो खींच रही हैं। तो वो कहते जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। लेकिन भगवान पता नहीं कब मेरी पुकार सुनेंगे और इस भवसागर यानी इस संसार से पार लगाएंगे। और पानी टपके कच्चे कशोरे यानी बर्तन। कच्ची मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे कहते हैं कशोरे। मिट्टी का बर्तन उसे कहते हैं कच्चे सकोरे। तो कच्ची मिट्टी का जो बर्तन है वो कहीं जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता है, उसी प्रकार से उनके जो प्रयास हैं, सारे प्रयास, चाहे वो धार्मिक कर्मकांड हो या अन्य कोई भी प्रयास जिससे वो ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो सभी प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक उठना यानी हो गया एक वेदना भरी आवाज़ आना, दुख भरी आवाज़, वेदना या दुख भरी आवाज़। तो वो कह रही है कि क्या कि उनके जी यानी हृदय, मन, और हुक यानी दुख भरी आवाज़, जी यानी है हृदय। उनके हृदय में क्या होता है? एक वेदना भरी आवाज़ आ रही है, दुख भरी आवाज़ आ रही है कि वो अपने ईश्वर से नहीं मिल पा रही हैं। घर जाने की चाह है घेरे। घर जाना यानी घर उनका
जो है वो क्या है, परमात्मा का घर। तो परमात्मा के घर जाने की चाह उनको क्या है, घेरे हुए है। यानी उनकी बहुत इच्छा कर रही है कि वो परमात्मा के घर चली जाए, लेकिन उनके जितने भी प्रयास हैं परमात्मा से मिलने के वो सब व्यर्थ जा रहे हैं। इस कारण से उनके हृदय में दुख भरी आवाज़ उठ रही है। अगला वाक्य है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खाना यानी भोग विलास करना, भोग उपभोग करना, सांसारिक वस्तुओं का उपयोग करना। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं क्या, कि इन सांसारिक वस्तुओं का उपयोग करके क्या होगा, कुछ पाएगा नहीं, मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर वो इनका त्याग कर देगा, ना खाकर यानी त्याग कर देगा, तो क्या होगा, वो एक अहंकारी बन जाएगा। यानी जो योगी होते, तपस्वी होते हैं, वो क्या करते हैं, इन सबका त्याग करके अपने आप को बड़ा महिमा मंडित करते हैं कि हम तो ईश्वर को भज रहे हैं। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो त्याग व्याग करके क्या होगा, कि त्याग करके मनुष्य अहंकारी बन जाता है। समखा यानी समभाव लाओ, या इसका दूसरा अर्थ भी है समखा यानी सम करो, यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो, तभी होगा संभावी। तभी क्या होगे, तुम सभी चीज़ों को एक समान भाव से देखने वाले बनोगे। संभावी यानी समान भाव से देखना, तो तुम सभी चीज़ों को एक समान भाव से देख पाओगे। और क्या होगा, जब तुम में समानता का भाव आ जाएगा तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल यानी कुंडी, जो कुंडी है जो लगी हुई है कहाँ, हमारे हृदय पर। किसके लिए, ईश्वर से मिलने के लिए जो हमारे हृदय पर कुंडी लगी हुई है वो क्या हो जाएगी, बंद द्वार की जो कुंडी है, ईश्वर से मिलने का जो बंद द्वार है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। यानी हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। अगला वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माजू को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं क्या, कि वह आई तो सीधी राह से थी, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सीधा मार्ग चुना था। सीधा मार्ग यानी भक्ति का मार्ग। उन्होंने भक्ति के मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया था, किंतु गई न सीधी राह, लेकिन वह उस रास्ते पर ज़्यादा देर नहीं गई। उन्होंने भक्ति का मार्ग हमेशा नहीं अपनाया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, और वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दूसरे किसी अन्य माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करने लगी, जिसमें उन्होंने हठ योग को अपनाया। और हठ योग में होती है हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें से एक सुषुम्ना नाड़ी है। तो कहते हैं कि वह अगर सुषुम्ना नाड़ी पर विजय प्राप्त कर लें तो ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, तो सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारे जो ब्रह्मरंध्र है उस पर। तो वो कहती है मैं क्या कर रही थी, हठ योग को अपना करके सुषुम्ना नाड़ी पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मतलब सुषुम्ना नाड़ी पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही क्या हो गया, बीत गया दिन आह। और दिन यानी उनका पूरा जीवन, दिन यहाँ पर है जीवन, तो उनका पूरा जीवन ही इसमें व्यतीत हो गया। और वो ये चीज़ कैसे कह रही हैं, बड़े ही दुख से कह रही हैं। उन्होंने देखो यहाँ पर आह कहा है, आह यानी बड़े ही दुख से वो कह रही हैं कि इतने में ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। और जब उन्होंने जेब टटोली यानी पूरे अपने जीवन को पीछे देखा तो कौड़ी ना पाई, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कोई भी सद्कर्म नहीं किए हैं। कौड़ी तो वैसे ही पैसा होता है कि कुछ भी ना होना कुछ ना होना, वैसे ही उन्होंने कोई भी सद्कर्म नहीं किए हैं। जो कि वो माझी होता है जो नाव को पार लगाने वाला,
होता है। तो यहाँ पे नाविक कौन हो गया? ईश्वर, स्वयं ईश्वर, क्योंकि वो क्या करेंगे? वो हमें संसार से पार लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पे मांझी हो गए ईश्वर। तो वो कह रही हैं कि जब ईश्वर हमें इस संसार से पार लगाएंगे, उनको इस संसार से पार लगाएंगे, तो वो उनको उत्तराय यानी पारिश्रमिक के रूप में क्या देंगी? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी सद्कर्म नहीं किए हैं, वह केवल ऐसे ही हठ योग के या फिर अन्य ऐसे ही माध्यमों को अपनाती रहीं जिनसे ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, वेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहब से पहचान। शिव यानी यहाँ पर हैं शिव ईश्वर। यहाँ शिव शंकर केवल एक विशेष शिव शंकर के लिए ही शिव नहीं आया है, यहाँ पे शिव यानी ईश्वर, सभी ईश्वरों के लिए शिव प्रयोग किया। तो वह कहती हैं क्या कि थल थल यानी प्रत्येक स्थान पर बसते हैं शिव ही, यानी ईश्वर बसते हैं। अब भेद न कर, तुम्हें भेद नहीं करना चाहिए कि क्या हिंदू के मुसलमान, कि ये हिंदू के में ईश्वर है या ये मुस्लिम के ईश्वर हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो क्या करो? स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, यही है साहिब से पहचान। यही क्या होता है? ईश्वर से पहचान होती है। साहिब भी यहाँ पे होते हैं ईश्वर। तो वो कह रही हैं अगर तुम ज्ञानी हो, इतने ही ज्ञानी हो, तो स्वयं को जानो, क्योंकि यही जब तुम स्वयं को जान लोगे तो तुम्हारा ईश्वर से भी साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर जब सब जगह बसते हैं तो तुम्हारे अंदर भी ईश्वर हैं, और तुम स्वयं को जान करके ईश्वर को जान लोगे। इस प्रकार से हमारे यह वाक्य पूर्ण होते हैं। आगे आप